साथ में आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, अब नया हिंदू वर्ष सबके जेहन में, सबके दिलो दिमाग में ये बात घुस चुका है। जो हम मना रहे थे वो कुछ नहीं था, जो अब हम मना रहे हैं सब कुछ है। आपने देखा होगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी कुछ नहीं बदलता। अंग्रेजों का दिया हुआ अभी हम खो रहे थे, लेकिन जब से हमारा सनातनी शेर दिल्ली की गद्दी पे बैठा, हमको आपको जगा दिया कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है, आज के दिन आप देखेंगे मौसम में परिवर्तन हो गया, पत्ते गिर गए, नए पत्ते आ गए। बाकी सही ग्रहों का भी आज बदलाव आता है, जिसके अंदर सर्दी से गर्मी, ये सब चीजें होती है। लगता है कि नया वर्ष आज है, सबके घरों में पूजा पाठ होता है, सभी लोग सात्विक विचारधारा के साथ अपने घरों में रहते हैं। बाकी हम पीछे जाते हैं, जो अपना अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर है वहाँ कुछ नहीं होता सिवा गलत काम के। तो हम जितने भी सनातनी भाई हैं अविरल भजन भाव के, और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे कॉलोनी के लोग हैं, जितने भी हमारे महानुभाव यहाँ पे हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी हिंदू नववर्ष मनाते हैं सबके घरों में एक भगवा झंडा ओम लिखा होगा, जय श्री राम के उसमें वो होना चिन्ह होना चाहिए, लगाएं और खुशी से बच्चों को भी बताएं, आने वाले पीढ़ियों को भी बताएं कि हमारा दिन हिंदू नववर्ष नवरात्रि के पहले दिन, चाहे अप्रैल में आए, चाहे मार्च में आए, चाहे मई में आए, जो अपना हिंदू का काल गणना होती है वो एक दिन के लिए नहीं होता है, नक्षत्रों के हिसाब से होता है, दिनें आगे पीछे हो जाती है। बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि 1 अप्रैल होता है हिंदू नववर्ष, मैं कहा नहीं। आपने देखा होगा रामलला की 22 जनवरी को जो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, अगले बार कम समय के लिए बनाया गया, पहले बनाया गया। क्यों? कि हिंदू कालखंड के हिसाब से हमारी जो दिनें हैं, हमारी नक्षत्रें हैं, बदलती रहती है, उसी के काल गणना से हम लोग अपना वो मनाते हैं। दूसरी चीज, हम क्या हिंदू तिथि के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाते हैं क्या? नहीं मनाते हैं। हमको लगता है कि 99.9% लोग नहीं मनाते हैं। 4 फरवरी तो 4 फरवरी गणना करेंगे तो 4 फरवरी जो है हिंदू नववर्ष है, या तो 10 दिन पहले आएगा या 10 दिन बाद आएगा। आप इस पर विचार करेंगे, ये मेरा आप लोगों से, सभी सनातनियों से एक थोड़ा सा सुझाव भी है। दूसरी चीज, सबके घरों में आप देख रहे होंगे सभी लोग व्रत रखे हुए हैं, शांति है, कोई हमारे यहाँ हिंसक कोई गतिविधि नहीं होती है, लोग भक्ति भाव में रहते हैं। अपना अविरल भजन भाव भी इसी के माध्यम से, आज अखंड रामायण पाठ जी का अभी जस्ट समापन हो रहा है, उसके बाद जो अभी हवन कार्यक्रम होगा, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है। जो व्रती लोग हैं उनके लिए भी भंडारा अलग से है, और जो नहीं व्रती हैं उनके लिए भी भंडारा है। जो व्रत नहीं रखे हैं उनके लिए तो है ही है, जो व्रत रखे हुए हैं उनके लिए हमारे टिंटू भाई साहब यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं, उनके तत्वाधान से, हाँ, उनके विचारधारा और बहुत बढ़िया सुझाव आया था कि हम क्यों न करें। लोग ताने में मारेंगे कि 1 तारीख को करवा दिया नवरात्रि के पहले दिन और हमें खिलाया नहीं, उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था किया गया है। जो भी हमारे कॉलोनी के लोग हैं अगर व्रत रखे हुए हैं तो अवश्य इस भंडारे में भाग लें। और सभी कॉलोनी वासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग हवन के लिए जहाँ पे अपना अनुष्ठान हो रहा है वहाँ पे सभी लोग यथाशीघ्र पहुँचे। इसके साथ एक 2 जयकारा लगाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे कृष्णा भाई जी, हमारे पवन भाई जी और हमारे शिव भाई जी, जितने भी हमारे मेन वरिष्ठ क्या सभी एक तरह के हमारे सदस्य हैं, लेकिन सबका नाम नहीं बता पाऊंगा, 40-50 लोग हैं, लेकिन ग्रुप के जितने भी समूह के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्योंकि आज क्या था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का भी प्रोग्राम था, वहाँ भी लोग व्यस्त है, अपने घरों में भी व्यस्त है। उसके बाद यहाँ भी लोगों ने अपने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया, उसके लिए सभी भाइयों को साधुवाद। राम राम, जय श्री राम। एक बार जयकारा मारेंगे। सभी कॉलोनी वासियों से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र हवन का काम प्रारंभ होने वाला है, आप यहाँ पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। एक बार जयकारा लगेंगे, बोल श्री बालाजी महाराज की। आवाज अभी नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज और हाथ उठा के पूरा बोल श्री बालाजी महाराज की। कृष्णा भाई जी, दो सबसे बड़ी बात है
यहाँ किसी एक का सहयोग नहीं है, सभी कॉलोनी का सहयोग है। और जितने व्रत में होंगे उनके लिए खासकर यहाँ अंदर बैठ के व्रत का भंडारा कराया जाएगा, और जो व्रत नहीं होंगे वो बाहर से लाइन लगाएंगे। अंदर बिना व्रत का कोई भी अंदर नहीं आएगा। इस चीज की व्यवस्था हम सारे लोग मिलकर के ध्यान रख के संभालेंगे, क्योंकि व्रत किसी का भी खंडित ना हो, टूटे ना, कोई विघ्न ना पड़े। तो सभी से समझदार लोगों से ये की विनती करेंगे कि जो व्रत हो वही अंदर आकर के व्रत वाला भोजन लें, अन्यथा दूसरे ना लें। दूसरा भोजन हर किसी के लिए है ना भैया? जय श्री राम। लोग और ये हमें जो व्रत का सहयोग मिला है हमारे टीटू भैया, विनोद भैया, हालांकि हम पर्ची लेकर के आ गए थे कि इतना हमें सहयोग मिल गया, चलो जो होगा ताने लोग देने से सुन लेंगे। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद फिर दोबारा मैसेज आ गया कि आओ कुछ और भी करते हैं। तो 100 लोगों का जो भंडारा है, 100 से ऊपर भी हो जाएंगे। तो व्रत का जो है वो हमारे भैया ने कर दिया, और हम तो ये कहेंगे कि हमारे ऊपर जो उंगली उठ रही थी वो रुक गई। जय श्री